नमस्कार दोस्तों, आपने संत गाडगे महाराज का तो नाम सुना ही होगा। आज हम आपको उनके बारे में बताना चाहते हैं। दो पार्ट हम पहले बता चुके, ये हम तीसरा पार्ट बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अकोला शहर की उत्तर दिशा में 3 कोस दूर उगवा नामक एक छोटा सा गांव है। डेबू जी भटकते हुए उस गांव में पहुंच गए। उस समय इस गांव के पुलिस पाटिल मान्यवर बाबाराम देशमुख थे। गांव में उनकी धाक थी, जनता में उनके शब्दों का मान था। 2 कोतवाल उनके हाथ के नीचे कार्यरत थे। उनमें से एक का नाम माधव सिरसाटा था। उम्र में लगभग 50 वर्ष थी। पुलिस पाटिल ने कोतवाल को खेत में मुआयना करने के लिए घोड़ी दी थी। कोतवाल रुआब से उस पर बैठकर गांव में गश्त लगाता था। यह कोतवाल एक दिन शराब के नशे में धुत पड़ा था। घोड़ी से गिर जाने के कारण उसे चोट लगी थी। उठना कठिन हो गया था। डेबू जी ने उसे देखा। उस दशा में भी उसे भिखारी समझकर डेबू जी की पिटाई कर दी उसने। डेबू जी शांत रहे। इस स्थिति में भी कोतवाल को उसके घर पहुंचाकर आए। शराब पीना छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण होगा, डेबू जी ने उसे ये कहा। डेबू जी को उपदेश सुनकर नशा करने वाले लत से पीड़ित कोतवाल ने शराब की आदत छोड़ दी और नेकी के रास्ते पर चलने लगा। डेबू जी घर में बिना बताए ऐसे ही भ्रमण करने के लिए चले जाते थे। उन्हें घर संसार और श्रम की कोई चिंता बिल्कुल नहीं थी। डेबू जी के व्यवहार में और उनकी बातों में बदलाव आ गया था। मन करे वहां चल पलना, जो मिले खा लेना, किसी से कुछ न कहना, संपूर्ण बैरागी जीवन व्यतीत करने की भावना प्रबल हो रही थी। अनेक तरह के आक्रामक विचार उनके मन में उत्पन्न हो रहे थे। वे किसानों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना चाहते थे। जाति धर्म के भेदभाव और झगड़ों से उनका मन विचलित था। समाज में फैली अंधश्रद्धा और कर्मकांड के विरुद्ध जनता से जागृति लाने का विचार उनके मन में प्रबल हो रहा था। समाज की बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाने की इच्छा शक्ति डेबू जी के मन में थी, परंतु क्या वे अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने में सक्षम थे? लोग डेबू जी को बावला कहने लगे, बेवकूफ समझने लगे। हाँ, डेबू जी पागल हो गए थे। इस पागलपन से किसी का नुकसान नहीं हुआ, वरना उनका कहा मानने वालों को फायदा ही हुआ था। समाज को जागृति की दिशा दिखाने वाले इस संत को ये पागलपन ही तो था। विशेष कार्य करने का लक्ष्य रखने वाला पागल व्यक्ति ही किसी प्रकार की क्रांति को आह्वान दे सकते हैं। मोह माया में अटक कर समाज में परिवर्तन लाना बिल्कुल कठिन है। घर परिवार स्वजनों का त्याग करना ही पड़ता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेबू जी ने भी यही रास्ता चुन लिया। डेबू घर वापस गए। चौड़ का छोटा तंबूरा ढूंढकर उसमें तार लगाया। तंदूरे का सुर मिलाकर ताल में भजन करने लगे। पति के इस विक्षिप्त व्यवहार से कुंतबाई चिंतित थी। हम्बीर राव भी परेशान हो गए थे। सखुबाई नजर उतारने के लिए ताबीज बनवा कर लाई थी। सबकी बातों को नजरअंदाज कर डेबू वही करते थे जो उन्हें सही लगता था। एक दिन सुखुबाई यानी उनकी पत्नी ने उससे पूछा, मेरे साथ सेठगांव चलोगे क्या? डेबू जी ने कहा, किस लिए, काहे के लिए? वहां तुम्हारा पिता का घर था, खेत था, लेकिन आज है क्या? आज तो है नहीं, तो क्या करेंगे वहां पर चलकर? ऐसा वो कहे, ये सब छोड़ के चले गए हैं। छोड़िए सब, मैं नहीं जा रहा। जिसका कोई नहीं होता, संपूर्ण धरती उसकी होती है, उसे स्वयं ही अपना पेट पालना पड़ता है, ऐसा डेबू जी ने कहा। सखुबाई मन मारकर रह गई। उन्होंने पुनः सेठगांव जाने की बात डेबू जी से कभी नहीं कही। डेबू जी का प्रतिदिन घर परिवार से अंतर बढ़ता गया, यानी उनका मन ऊबता गया और वो इस सार संसार से यानी घर परिवार से मोह हटने के कारण समाज की सेवाओं में लगे रहते थे। तो डेबू जी यानी संत गाडगे महाराज के हम पहले 2 पार्ट बता चुके हैं और ये 3rd पार्ट था। हमने बताया कि अंतर कैसे बढ़ गया, यानी घर परिवार से उनका धीरे धीरे मन मोह हटता गया और वो सामाजिक कार्य लग गई। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए सुरक्षित रहें, सावधान रहें। नमस्कार। जय संत गाडगे महाराज। जय भीम, जय संविधान।